आज हम बात करेंगे स्वर की। स्वर, आप सबको पता होगा स्वर कौन कौन से होते हैं। आ ई उ ऊ ए औ अंगा। इनको हम संकेत में कैसे लिखते हैं ये हम पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वर पढ़ने से पहले हम इससे पहले आपको कुछ बताएंगे, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कोई भी व्यंजन लिखा, जैसे मैंने लिखा का, मैंने लिखा का जहाँ से शुरू करते हैं वो उस स्ट्रोक का पहला प्लेस होता है, और जहाँ ख़त्म करते हैं वो उस स्ट्रोक का तीसरा प्लेस होता है, और जो बीच में बचा वो होता है उसका दूसरा प्लेस। ऐसे ही जैसे मैंने कुछ भी लिखा चा, तो जहाँ से शुरू करा वो होता है उसका पहला प्लेस, बीच का दूसरा प्लेस, जहाँ ख़त्म हुआ वो तीसरा प्लेस। ऐसे मैंने लिखा माँ, तो पहला प्लेस जहाँ से शुरू होता है, दूसरा प्लेस बीच का, तीसरा प्लेस जहाँ वो स्ट्रोक ख़त्म होता है। ऐसे मैंने लिखा वाह, तो पहला प्लेस जहाँ से वो शुरू होता है, दूसरा प्लेस बीच का, और तीसरा जहाँ वो ख़त्म होता है। ऐसे मैंने लिखा रा, रा कहाँ रहा है ऊपर, तो शुरू कहाँ से हो रहा है यहाँ से, तो ये कौन सा प्लेस होगा, पहला, बीच का दूसरा, एंड का तीसरा। ऐसे मैं लिखूँगा ला। ला पहले मैं ऊपर वाला लेता हूँ, एक ऊपर वाला गया तो कहाँ से शुरू करा, नीचे से, तो नीचे वाला कैसा प्लेस होगा, पहला, बीच का दूसरा, जहाँ ख़त्म हुआ वो तीसरा प्लेस होगा। ऐसे मैं ला जाता हूँ नीचे, तो कहाँ से शुरू करा मैंने, ऊपर से, तो पहला प्लेस ऊपर, दूसरा प्लेस ये बीच का, और एंड में तीसरा प्लेस। जहाँ आपको ये याद रखना है, जहाँ से हम कोई भी चीज़ शुरू करेंगे वो उसका पहला प्लेस होगा। ठीक है, फिर दूसरा, ऐसे ही तीसरा। हर स्ट्रोक के या हर संकेत के तीन प्लेस होते हैं। हर स्ट्रोक के या हर संकेत के तीन प्लेस होते हैं। इन्हीं तीन प्लेस के आधार पर हम स्वर लगाते हैं। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। आइए हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर जो है दो तरीके से लिखे जाते हैं, दो तरीके से लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। पहला मोटे डैश और मोटे बिंदु, मोटे डैश और मोटे बिंदु। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है हल्के डैश और हल्के बिंदु। अब मोटे डैश, मोटे बिंदु, हल्के डैश, हल्के बिंदु, ये हम पढ़ेंगे। तो मोटे डैश मोटे बिंदु मतलब ये बनेंगे डार्क। ठीक है, हल्के डैश हल्के बिंदु ये बनेंगे लाइट। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं पहले मोटे डैश मोटे बिंदु की। हम बात करते हैं मोटे डैश और मोटे बिंदु की। ठीक है, आइए मोटे डैश और मोटे बिंदु। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे छोटा आ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर स्ट्रोक के तीन पेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो आ बनता है वो स्ट्रोक के पहले पेज पे डार्क डॉट लगता है। ठीक है, जो छोटा आ बनेगा वो पहले प्लेस पे डार्क डॉट बनेगा। अब दूसरा पढ़ेंगे बड़ा आ, सेम बनेगा, फर्स्ट पेज पे डार्क डैश बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एम, ये बनेगा डॉट सेकंड प्लेस पे डार्क। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओ, इस बनेगा सेकंड प्लेस पे डैश डार्क। अब हम बात करेंगे ई, बड़ी ई, ये बनेगा थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट। अब हम बात करेंगे ऊ की, ये बनेगा थर्ड प्लेस पे डार्क डैश। ठीक है, तो देखो फिर से मैं बताता हूँ। अब पढ़ना है मोटे डैश मोटे बिंदु। अब हम बात करेंगे आ बनता है फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट। आ बनता है, बड़ा आ बनता है फर्स्ट प्लेस पे डार्क डैश।
ई बनता है फर्स्ट सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट। अब ओ बनता है सेकंड प्लेस पे डार्क डैश। ई बनता है थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट। ऊ बनता है थर्ड प्लेस पे डार्क डैश। आ और आ बनते हैं फर्स्ट प्लेस पे। ए व ओ बनते हैं सेकंड प्लेस पे। ई व ऊ बनते हैं थर्ड प्लेस पे। इतनी बात समझ में आई? बस अब हम आगे से यूज़ करना कैसे सीखते हैं ये बताते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला शब्द लिखा मैंने आम। आम आम। हम वर्ड लिखने से पहले सबसे पहले हम लिखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या आ रहा है इसमें? माँ। सबसे पहले हम लिखेंगे माँ। माँ लिख दिया। अब देखो माँ से पहले क्या आ रहा है? आ। माँ से पहले क्या आ रहा है? आ के लिए हमने अभी क्या पढ़ा था? सेकंड प्लेस वो फर्स्ट प्लेस पे डार्क डैश। तो माँ से पहले, माँ का फर्स्ट प्लेस कौन सा? ये वाला, पहला दूसरा तीसरा, पहला प्लेस क्या ये वाला। तो माँ से पहले, पहले तो आ रहा है, तो माँ से पहले फर्स्ट पेज पे आ का डैश लगा दिया। पहले आया है तो पहले ही पढ़ा जाएगा और पहले ही लगाया जाएगा। अब जैसे मैं लिखूंगा आप। आप पहले बनाऊंगा मैं पा, बना दिया। अब पा से पहले आ रहा है, पा से पहले ध्वनि आ रही है आ की, तो पा से पहले फर्स्ट पेज पे डार्क डैश लगा दिया। अब मैं लिखूंगा आठ। आठ। अब मैं लिखूंगा ठा। अब काटा। स्वर लगाने का काम होता है सबसे एंड में, ठीक है। ठा से पहले क्या आ रहा है? आ की ध्वनि आ रही है। ठा से पहले क्या की ध्वनि आ रही है? आ की। अभी हमने आ की ध्वनि के लिए क्या पढ़ा था? फर्स्ट प्लेस पे हल डार्क डैश। तो ठा का फर्स्ट प्लेस क्या है? ऊपर, तो उससे ठा से पहले ध्वनि कहाँ आ रही है? पहले, तो डैश कहाँ लगेगा? पहले। अब मैं बात करूँगा एक। एक मैं पढ़ाऊँगा, पहले लिखूँगा का। मैंने का लिखा। अब का से पहले क्या आ रहा है? ए। ए की, ए का क्या है? सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट। तो ध्वनि कहाँ आ रही है? का से पहले, तो कहाँ लगेगा? का से पहले, ठीक है। अब मैं लिखूँगा ओम। ओम। मैंने पहले लिखा माँ। अब देखो ध्वनि क्या की आ रही है? ओ की। माँ से पहले क्या की ध्वनि आ रही है? ओ की। तो हम क्या करेंगे? ओ के लिए क्या बटा पढ़ाया था हमने? डैश। सेकंड प्लेस पे डैश। माँ से पहले, माँ से पहले, ठीक। अब हम बात करेंगे ईट। ईट। ईट लिखा। पहले मैं बनाऊंगा टा। अब टा से पहले क्या की ध्वनि आ रही है? ई की। ई के लिए भी हमने क्या बढ़ाया था? डार्क डॉट थर्ड प्लेस पे। तो पहला प्लेस टा का ये है, दूसरा ये है, तीसरा प्लेस ये है। तो टा के पहले ध्वनि आ रही है, टा के पहले ही ध्वनि में ई लग जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब मैं लिखूंगा माँ। माँ लिखा। माँ। अब देखो पहले मैंने बनाया माँ। अब देखो माँ के बाद ध्वनि क्या आ रही है? आगे। माँ के बाद, माँ के बाद क्या की ध्वनि आ रही है? बड़े आ की। तो बड़े आ के लिए हमने क्या बनाया था? फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट। तो माँ के बाद आ रही है, तो माँ के बाद फर्स्ट प्लेस पे डार्क डॉट डैश लगा दिया। डार्क डैश लगा दिया, ठीक। अब मैं लिखूंगा पा। अब हम पा बनाएंगे। अब देखो ध्वनि कहाँ पे आ रही है? पा के बाद। कहाँ आ रही है? पा के बाद। तो क्या की ध्वनि आ रही है? बड़े आगे। बड़े आगे लिए क्या बनता है? फर्स्ट प्लेस पे डार्क डैश। तो पा का फर्स्ट पेज है, तो कहाँ लगेगी? पा के बाद आ का डैश लग गया। ऐसे ही मैं लिखूंगा टा। टा। अब देखो टा बना दिया मैंने। अब तो ध्वनि कहाँ आ रही है? टा के बाद। ध्वनि कहाँ आ रही है? टा के बाद। काय की ध्वनि आ रही है? बड़े आगे। क्या लगेगा? फर्स्ट प्लेस पे डार्क डैश। इतनी बार में जहाँ पे ध्वनि है वहीं लगानी है। अगर पहले आ रही है तो पहले लगानी है, बाद में आ रही है तो बाद में लगानी है, ठीक है। इसमें लूँगा के। अब मैंने लिखा का। अब का के आफ्टर ध्वनि आ रही है? का के आफ्टर ध्वनि आ रही है किसकी? ए की। तो ए के लिए क्या बनता है? का के आफ्टर सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट लगा दिया, ठीक है। अब मैं लूँगा मुँह। मुँह। माँ बनाया। अब माँ पे क्या की ध्वनि आ रही है? ओ की। माँ पे क्या की ध्वनि आ रही है? ओ की। कहाँ गया? माँ के आफ्टर ही तो साउंड आ रहा है,
ध्वनि आ रही है तो माँ के बाद ही तो लाएंगे, ओम, मो। ठीक है, अब मैं लिखूँगा टी। अब टा बना दिया मैंने। टा पे देखो, टा पे क्या की ध्वनि आ रही है, ई की। क्या की ध्वनि आ रही है, ई की। टा के बाद ई लगाएंगे, ई क्या बनता है, डार्क डॉट। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आगे देखते हैं। अब मैं लूँगा अथ। क्या लिखूँगा, अथ। अब मैंने बनाया ता, मैंने बनाया ता। कोई से बना सकते हैं, दो होते हैं, दो में से दाया बना लो चाहे बाया बना लो, कोई से बना लो। अब ता से पहले क्या की ध्वनि आ रही है, छोटे आ की। ता से पहले छोटे आ के लिए क्या बनता है, डार्क डॉट। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर। आर, अब हम बनाएंगे रा। रा लेगा ऊपर। अब रा से पहले क्या की ध्वनि आ रही है, आ, बड़े आ की। तो रा से पहले बड़े आ की ध्वनि लगा दी। पहले कौन से प्लेस है, पहले प्लेस। ठीक है, अब हम जैसे लिखेंगे ला। ला, ला ऊपर ले गए। ठीक है, ला क्या ले गए, ऊपर। अब ला के बाद क्या की ध्वनि आ रही है, बड़े आ की। ला के बाद क्या की ध्वनि आ रही है, बड़े आ की। तो ला के, ला कौन से प्लेस के आगे, तो फर्स्ट प्लेस की। तो ला का फर्स्ट प्लेस हमने कहाँ से बनाया, नीचे से बनाया ऊपर की ओर। तो पहला प्लेस कहाँ हुआ, ये वाला। तो पहले प्लेस पे ला के बाद आ का डैश लगा दिया। ठीक है, अच्छा एक और देखो, अगर मैं ला ऊपर से ले रहा हूँ तो कहाँ शुरू कर रहा है, यहाँ से। तो पहला प्लेस क्या हो गया, ये। तो ला के आफ्टर लगेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस पे और इस पे बहुत ध्यान देना। अगर ला नीचे से शुरू कर रहे हो तो पहला प्लेस नीचे होगा। अगर ला ऊपर से शुरू कर रहे हो तो पहला प्लेस ऊपर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। अब मैं लिखूँगा तो। मैं लिखूँगा तो। ठीक है, अब मैंने बनाया ता। ठीक है, ता पे, ता के बाद का ये ध्वनि आ रही है ओ की। ओ के लिए हमने क्या पढ़ा था, सेकंड प्लेस पे डार्क डैश। सेकंड प्लेस पे ता के बाद ध्वनि आ रही है तो ता के बाद ध्वनि लगा दी, सेकंड प्लेस पे डार्क डैश। अब मैं बात लूँगा ऊख की। ऊख, हमने लिखा खा, फिर काटा। एंड में मात्रा लगाते हैं, पहले लिखते हैं व्यंजन, उसके बाद उसे काटना पड़ता है, उसकी वजह से हम स्वर लगाते हैं। खा से पहले क्या की ध्वनि आ रही है, ऊ की। का की ध्वनि आ रही है, ऊ की। का की ध्वनि आ रही है, ऊ की। ऊ के लिए हमने क्या पढ़ा था, थर्ड प्लेस पे डार्क डैश। तो कौन से प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे। तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस क्या हुआ, ये। तो खा से पहले आ रही है तो खा से पहले लगाएंगे, ऊख। अच्छा मैं लिखा खू। जैसे मैं लिखूँगा खू, तो खा बनाया और इसे काट दिया। अब ध्वनि कहाँ आ रही है, खा के बाद। अब ध्वनि कहाँ आ रही है, खा के बाद। तो कहाँ आएंगे, खा के बाद ऊ लाएंगे थर्ड प्लेस पे ही। लाएंगे कहाँ, थर्ड प्लेस पे ही। जैसे अब मैं लिखूँगा माँ। ठीक है, तो माँ बनाया मैंने। अब ध्वनि कहाँ आ रही है, माँ के बाद। तो फर्स्ट प्लेस पे आ का डैश लगा देंगे। मैं लिखूँगा मुँह। मैं लिखा माँ। माँ पे क्या आ रही है, ओ की। माँ के आफ्टर, तो माँ के आफ्टर ओ लगा दिए, सेकंड प्लेस पे बनता है। अब आएगा मी। माँ बनाया। अब माँ के थर्ड प्लेस पे ई। ई की साउंड कौन सी प्लेस पे आई, थर्ड प्लेस पे। तो ई की साउंड थर्ड प्लेस पे लगा दी। पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, ई लग गई। हाँ, हम बात करेंगे से। से सा बनाया। अब सा पर कई ध्वनि आ रही है, ए की। ए के लिए क्या पढ़ा था हमने, सेकंड प्लेस पे डैश। सेकंड प्लेस पे सॉरी सेकंड प्लेस पे डॉट। डॉट के लिए क्या बनाते हैं, ये ए। सा के आफ्टर आ रहा, सा के आफ्टर डॉट लगा दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे टू। टू, ठीक है, अब टा बनाएंगे। टा पे क्या की साउंड आ रही है, ऊ की। ऊ कौन से प्लेस का, थर्ड प्लेस का। तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस। टा के बाद ध्वनि आ रही है, टा के बाद लगाएंगे। ऊ के लिए क्या लगाते हैं, डैश। थर्ड प्लेस पर डैश। ठीक है, ये होगा मोटे डैश मोटे बिंदु। ये क्या होगा, मोटे डैश मोटे बिंदु। इसको आप पढ़िए, करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इसको याद करके, इसको याद करके। ठीक है, और
अगर समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देखिए, 1 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक वीडियो देखते रहिए।